इस पार्लियामेंट ने जुल्फकार अली भुट्टो पैदा किया तो फांसी चढ़ा दी। बीबी शहीद ने अगर इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कराना चाहा तो कत्ल कर दिया। अगर नवाज शरीफ ने अपनी कोशिश कोई की तो उनको जलावतन होना पड़ा। अगर गिलानी साहब ने कोई तारीख रकम करने की कोशिश की तो उसको नाअहल होना पड़ा। अगर आसिफ अली जरदारी मेरे शेर बहादुर लीडर ने पाकिस्तान की तारीख रकम की तो अपने गोल्डन 12 ईयर जेल में अपनी काल कोठड़ी में बसर करके वो तारीख रकम। तो सियासी लोगों को मिला क्या है, हमने किया क्या है? आप भी हम सब गली गली घर घर जाएं, अवामी सियासत करें, लोगों की मिन्नतजारी करें, उनके मसले हल करें। किसी का अस्पताल हो, वो नहीं मानते कि आप लेजिस्लेशन के लिए आए हैं कोर्ट में, पार्लियामेंट में। हर शख्स अपना ही हक समझता है और हम उसका हक तस्लीम करते हैं। जिस तरह अभी बलोच साहब ने कहा कि बिजली भी नहीं है तो भी हमारी जिम्मेदारी, गैस नहीं है तो भी हमारी जिम्मेदारी, पानी नहीं है हमारी जिम्मेदारी, जाती झगड़ा है उनका हमारी जिम्मेदारी। और जब पार्लियामान के ये अरकान इतनी जद्दोजहद के बाद सो कॉल्ड इस सुपीरियर पार्लियामेंट में आते हैं तो एक बाबू, मैं तो बाबू ही कहूंगा, ये सारे कोई इंटर पास, कोई ज्यादा एलएलबी किया हुआ है, तो ये लोग आपकी इस सारी सुपरमेसी को इस तरह खत्म करके रख देते हैं जिस तरह की जी कोई बात ही नहीं। बस कोई कोट पहन के आया यूं सीधा अपने आप को सरिया लटकाया हुआ, जी ये मैं सही समझता हूं। भाई तुम किस तरह सही समझते हो, कैसे सही समझते हो? किसने इख्तियार दिया तुम्हें कि पूरे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की का फैसला कर दो, उसकी तारीख बदल के रख दो? मेरे कुछ सवालात। अभी जो आपके पास एक फैसला आया है, कल भी मैं अपने हलके में था, मुझसे लोग पूछते हैं, मुझसे सब आवाम पूछती है, हम आपसे पूछते हैं, हम आपस में सुलह मशवरा करना चाहते हैं कि ये मुल्क में किस तरह का निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे शुभात गलत हों, मैं तो मुल्क में तकसीम देख रहा हूं कि अगर आप किसी एक दो सूबों को इलेक्शन में ले जाएं, वो दो को न ले जाएं, वो पहले ही बलूचिस्तान और सिंध हमेशा ये कहता है कि जी पंजाब हम लोगों को समझाते नहीं, हम फेडरेशन है। वो कहते हैं जी इनके पास तो इतनी सीटें हैं, खुद गवर्नमेंट बना लेते हैं। और आप चाहे नून की हुकूमत वहां आए या पीपल्स पार्टी की, या फिर ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहा है सरपेश की, लेकिन सियासत का रुख तो आप मुतय्यन करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम सिंधी बलोच क्या करें? बैठ के तमाशा देखेंगे जी हुकूमत तो जो बननी थी बन गई, फैसला जो होना था हो गया। खालिद मक्सी बोले अब लड़े ना लड़े इलेक्शन हमारा क्या, हम क्या मशरकी पाकिस्तान आप हमें बनाना चाहते हैं? आप हमें मशरकी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्योंकि वहां भी ये हालात हुए थे। तो अगर दो सूबों में, फिर वहां पर कौन सी निगरान हुकूमत होगी? ये बार बार दोहराई जा रही हैं ये बातें, और मैं क्या करूं कि इस पहराए से बाहर नहीं जा सकता। और आज जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें जिसका वजीर आजम है और जिसकी सूबों में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल का बच्चा भी नहीं मरा जिनकी दरख्वास्तों पर आप फैसला दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 20 साल जमहूरी जद्दोजहद की। भाई मैंने तो तुमको चंदा ही लेते हुए देखा है, एक दिन भी कुछ जद्दोजहद में तो मैंने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी बस भी छूट गई हो, मैंने आपको पैदल चलते हुए भी नहीं देखा, जेल जाना दूर की बात है। मैं शेर, मेरा ये, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक बार एक चूहा इधर उधर भाग रहा था जंगल में, तो उसको बंदर ने पूछा क्या हुआ है मसला? उसने बोला तुम्हें पता नहीं, वो शिकारी आए, बोलते हम शेर का शिकार करेंगे इसलिए छुप रहा हूं। हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये आइन का आइन की रट लगाने वाले, ये तो बताओ कि तुम्हारे जज ने इतराफ किया है मुजरिम था
या उसका जुडिशियल मर्डर हुआ, तारीख दुरुस्त करो। मेरा शहीद जिंदा है, जिंदा रहेगा। हां, जिस्म की सूरत में मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन वो जिंदा रहेगा। हमें तारीख दुरुस्त करनी होगी। अब फिर मौजू की तरफ आऊं कि ये सवालात के जवाबात चाहिए कि भाई अगर 2 सूबों में आप इलेक्शन करा दोगे तो निगरां और इम्पार्शल हुकूमत का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और फिर सूबाई असेंबली के इलेक्शन बगैर हल्काबंदी के होंगे उन्हीं 2 सूबों में, और कौमी असेंबली के इलेक्शन हल्काबंदी के बाद। तो अब कौमी असेंबली वाले को पता ही नहीं कि मेरा कौन से 2 एमपी या 3 एमपी मेरे साथ इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये कौन सा मजाक। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा, अगर मौजू हो तो जवाब दे दे। अब दूसरा सवाल ये कि जब तायुन हो जाएगा, नून लीग जीत जाएगी पंजाब में, पीपल्स पार्टी जीत गई, तो दूसरों पर हमारे पास लोटे लुटेरों की तो कमी है ही नहीं। सियासी कारकुन तो अपनी जगह रह जाएंगे, लेकिन जेड़ा जीते ओदे नाल का नारा भी तो चलता है ना। तो दौड़ लगा देनी है बोतों ने। तो आप इन 2 छोटे सूबों को क्या मैसेज देने जा रहे हो कि तुम पाकिस्तान की उस दौड़ में यानी इलेक्शन में शामिल ही नहीं हो। तुम जो चाहे बाद में अपना फैसला कर लेना, हम रुख तायुन कर देते हैं, मुतय्यन कर देते हैं। तो आप क्या फेडरेशन पे जरब नहीं लगा रहे? और फिर आप हमें कहेंगे कि जी बलोच बलोच कार्ड इस्तेमाल करता है, सिंध सिंध कार्ड इस्तेमाल करता है। ये कार्ड नहीं, ये आवाज है, ये मैंडेट है, ये पुकार है। हम कब तक करेंगे कि खपे खपे पाकिस्तान लाश उठाएंगे भुट्टो की? जी पाकिस्तान चाहिए। ज़ियाउल हक से लड़ें, अयूब खान से लड़ें, मुशर्रफ से लड़ें, इफ्तिखार चौधरी से लड़ें, डैम का फंड ले जाए जो भाग जाए उससे लड़ें, वो अभी तुमसे लड़ें, और हम बोलें कि नहीं जी पाकिस्तान इंटैक्ट है ना। आज भी कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अगर खुद भी तो सोचे कि हम अपने लोगों को क्या जवाब दें। क्या आपको हर दौर से, हर इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है? तुम पर मर्दमशुमारी की शर्त लाजिम है, दूसरों पर नहीं। नहीं, पंजाब में हर हाल में होना है, उसी फैसले में। और अकलियत जो है वो अक्सरियत का फैसला रद्द करते हुए कहती है कि नहीं जी सिर्फ पंजाब में करो। भाई इतना ही 90 दिन का इतना ही मसला था, तो फिर केपी में 90 दिन का नहीं था, पंजाब में था। ये कौन सी मजबूरियां हैं, ये कौन से फैसले हैं? बस रिपीटेशन नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर कुछ बातें करूंगा कि अगर आपने माइंड मेकअप किया, आपने सोचा हुआ है, और बार बार दोस्तों ने कहा कि एक सिमत में सोचा हुआ है, किसी को रिलीफ देना है, किसी को कोई मौका फराहम करना है। मौका हम भी इलेक्शन से पीछे हटने वाले नहीं। और अभी ये जो कोई कहता ना हम इलेक्शन से लड़ते नहीं, हम कहते हैं इलेक्शन कराना है, तरीकेकार ठीक करो, तरीके से करवाओ। हमने तो अभी सिंध में इलेक्शन कराया, बलूचिस्तान में इलेक्शन कराया, जमानतें जब्त कराई हैं इनकी कि चारपाई नहीं देनी है, नहीं दो, बस 100 तो तरीके से ना। तो तरीका तो होना चाहिए, गलत काम का भी तरीका होता है। तुमने गलत माइंड मेकअप किया हुआ तो उसकी कोई जवाब अच्छा बनाओ, कोई दलील अच्छी बनाओ। नहीं जी बस ये करना है। अब पता नहीं कौन सी घर से मजबूर होते हैं लोग, क्या कर सकता है। आगे बढ़ूंगा और समेटूंगा। मैडम चेयरमैन की देखें, ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहे हैं और अपने आप को बारूद कहते हैं, इनकी सियासत। मैं आज आपको एक नई बात बताऊं, हर एक इसकी सियासत का तज्जिया कुछ और करता है, मैंने कुछ और देखा है। ये ज़हनी मरीज शदीद एहसास कमतरी का नारे ये भले कुछ भी लगाए। इसने कहा था मैं एहतसाब करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इनको इतना लोग क्यों चाहते हैं, इनको लोग इतना मानते क्यों हैं, इनकी इतनी इज्जत क्यों है, मेरी क्यों नहीं? चुन चुन के नवाज शरीफ को जी मैं बदर कर दूंगा, फिर मोहतरमा फरियाल को मैं जेल में डाल दूंगा, सिर्फ अपनी जाती अना की ये एहसास से कमतरी है इस शख्स को। ये खुद से बढ़कर बेहतर किसी को नहीं देख सकता।
जिसको हुकूमत मिले, जिससे अल्लाह जिसको इज्जत दे, इसके जहन में अब ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जावेद मियांदाद को भी ये टीम में बर्दाश्त नहीं करता था। आप तारीख उठा के देखें, ये कासिम उमर को टीम में बर्दाश्त नहीं करता था, खेला इससे भी नहीं जाता था। अब वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीत लिया, अल्लाह अमान दे हम लोगों को, उसमें अकरम ने विकेट ली और उसी ने रन बनाए, सेमीफाइनल तक इंतजाम ले गया। ये मेरी तरह कभी उधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, आखिरी बोलता है मैंने वर्ल्ड कप। तो इसका वर्ल्ड कप, हम तो उस जमाने में लड़क पूरा देखते थे, हर एक मैच देखते थे। इसने तो कैच भी छोड़ा था। अभी इसको जो क्या करे, सबसे बुढ़ा यही था, तो इसको इज्जत के तौर पे, बड़ी उम्र के तौर पे कप्तान, खेल की वजह से थोड़ी कप्तान बनाया था, ये बुजुर्ग की वजह से कप्तान था। तो इसको खेल की वजह से बखुदा नहीं बनाया था। ये उन सब में बुजुर्ग आदमी था, बाकी सब इसके बच्चों की उम्र के थे। बोला चाचा कप्तान है ये, चलो। तो चाचा कप्तान ने वर्ल्ड कप का पकड़ा। आप इसकी वो तकरीर उठा के देखो, जब इसने वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ा, चाचा ने ये नहीं बोला टीम ने अच्छा खेला, इंतजाम ने, वसीम अकरम ने। मैं गुजारिश करूंगा अपनी पीपल्स पार्टी को, गुजारिश बहैसियत रुकने मजलिस शूरा सीईसी मेंबर, कि ये एहसास कमतरी का शक का मारा शख्स। और आपको एक और बात बताऊं, ये कहता है ना हम इस्तीफे दे रहे, नहीं, ये असेंबली में क्यों नहीं आता, मैं आज आपको असल बात बताऊं। क्योंकि इसको पता है कि असेंबली में अगर बात तो मुझे सामने से जवाब सुनना पड़ेगा। ये किसी ऐसी जगह जा नहीं जाता जहां मनाजरे की सूरत हाल हो। आप गौर कर ले, इसने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आध सीधा टेढ़ा सवाल आया, ये गुस्से में उठ के या भाग गया दुम दबा के। ये जलसा करता है तो अपने ही लोग जमा करता है, उसमें एंड टाइम पे पहुंचता है। अपने खिलाफ तो ये बात या मुबाहिसे की सूरत तो पैदा ही नहीं होने देता, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज करता रहता है। सामने कोई नहीं हो, ये अकेला हो, कोई बात ना कर सके, ये इसलिए असेंबली नहीं आता। बाकी सब बहाने कि जी मैं इस्तीफा देता हूं, कभी कहता है हमारा इस्तीफा मंजूर क्यों किया, कभी कहता है हम इस्तीफा देते हैं, कभी कहता है मैं इनके साथ बैठने को तैयार, कहता है अब कहता है ये चोर है, इनके साथ बैठने को मैं एक छत के नीचे नहीं बैठूं। तो भाई अपोजिशन में भी तो हम लोग बैठे हुए थे, तो तुमको हुकूमत दे दो, तुम आ जाएगा। तो इसका मसला ये है कि अगर मैं एक बात करता हूं, अगर कोई इसको सोचे, हम कल इलेक्शन कराते हैं, जैसे ये सिंध में, बलूचिस्तान में हर जगह हार गया, तो क्या ये मान लेगा? अगर कोई समझता है, मेरा उसके लिए एक पैगाम है कि इलेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा मसले का हल है, मैं उससे डेफर करता हूं। क्योंकि ये वही इलेक्शन मानेगा कि जिसमें कहे कि मैं जीता हूं, वरना ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। कौन सा इलेक्शन ऐसा होगा जो ये माने अगर इसको डिफीट हो जाए? सबको पता है नहीं मानेगा। ये तो सिर्फ तारीख में कभी भी हो, ये वही इलेक्शन मानेगा कि मैं जीतूं, मैं वजीर आजम बनूं, तो मुल्क चलेगा, सियासत चलेगी। आज अगर इसको लाने वाली मशीनरी कोई और थी, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन तफसील से बात कि कितने जर्नल्स की काविशों से इस बुत को तराशा गया था, और अब इसकी पूजा कौन कर रहा है ये देखिए। ओ भाई, ये जज जनरल से निकलो। ये कब तक इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे रिवायतों पे चलोगे? ये कब तक अयूब खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की रिवायतों पे चलोगे? लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को उनके इख्तियारात वापस करो। आप कुछ भी नहीं हो, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बैठे हो। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एम एंड राइट शाहिद साहब? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज हाई कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप जिस मां बाप से पैदा हो, आप उसी के खिलाफ बात करते हो, अपने मनमाने फैसले करते हो, इतनी मेहरबानियां करते हो कि पाकिस्तान के बिलखुसूस और बिलामूम छोटे सूबे ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम पे पहले भी जबर था और हम पे शायद ये जबर जारी रहे। मैं अपनी बात को समेटते हुए
ये कहूंगा कि 12 साल हो गए हम एक शहीद के लिए तारीख की दुरुस्तगी मांग रहे हैं और जिसका एतराफ नसीम हसन शाह टीवी पे कर चुका है। ये फांसी नहीं बनती थी, फांसी नहीं बनती। और जहां तक मुझे पता है, शहादत भाई ज्यादा जानते हैं, ये तो केस ही झूठा था। सच्चे केस में शायद अभी तक आज तक किसी शख्स को फांसी नहीं हुई, ये गवाही दे रहे पाए के वकील है माशाल्लाह। सच्चे केस में भी 109 में आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, ये तो केस ही झूठा था। हमने 12 साल पहले लिखा कि जनाब तारीख को दुरुस्त करें, सदारती रेफरेंस है। ये 15-15 मिनट के फैसले, इलेक्शन कमीशन को बुलाओ, इनको पैसे नहीं देते तो हमें बताओ। इलेक्शन अभी या तो इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, जब फॉर्म भी ये जमा करा रहा है, रद्द भी ये करा रहा है, तारीख भी ये लिख रहा है, फोटो भी ये, अरे भाई मसला क्या, तो खत्म करो। मेरे सीधा सीधा बोलो, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ। हाँ, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ, क्योंकि स्क्रूटनी कब करनी है ये भी पता है, किसका इनको एक्सेप्ट करना है ये भी पता है, किसका रिजेक्ट करना है ये भी पता है, पोलिंग कब होगी ये भी दिन दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन कहां गए? हाँ, और रिजल्ट का भी पता है, ये भी बता देंगे, ये पहले से बताया हुआ कौन जीता है, कौन आ रहा है, ये वो ये सब तू का तू। जिस तरह नहीं वो आपकी जगह पे बैठता था, पढ़ा हुआ समझा जाए, तो ये पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए, जो है पढ़ा हुआ समझा जाए। मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो एक उस दौर का वजीर इंफॉर्मेशन जो एक बिल पढ़ रहा था, उसने कहा कि आई राइज टू, उसने कहा जी पास, पढ़ा हुआ समझ। उसने कहा सर मैं बिल तो पढ़ूं, उसने कहा नहीं पास हो गया, तुम जाओ, पढ़ा हुआ समझा जाए। उसी का वजीर उसको कह रहा था कि यार मेरे को पढ़ने तो दो, वो कह रहा नहीं पढ़ो, बस ये पास है, जाओ इधर से। वो जिस दिन 52 बिल एक दिन में पास कर दिए। तारीख के बहरान जन्म लेंगे। हमारी अभी तो अपील है, हम समझते हैं काबिल अमल फैसला हो जाएगा। छोटे सूबों को मजीद ऐसा से कमतरी का शिकार होंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन, जिसके लिए यार आपने, मैं फिर कहता हूं, आपकी बिल्ली नहीं मरी, हमारी शहादत है, हमारा गड़ी खुदा बख्श भरा हुआ है। हमें ज्यादा फिक्र है इस फेडरेशन की, हमें ज्यादा फिक्र है इस जमहूरियत की, हमें ज्यादा फिक्र है इस मुल्क की, हमें ज्यादा फिक्र है एक नुकसान की। हमें हमारा आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिलखुसूस चित्राली साहब का और सबका। आप लोगों की एक आवाज उस वक्त निकलती थी, पॉइंट ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट, फिर आखिरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद खत्म। आज घंटा घंटा तकरीर का मौका मिल गया तो यार शुक्रिया तो बनता है। और शेरो शायरी के साथ पता चल गया पूरे मुल्क को कि आपके अंदर भी एक फनकार छुपा बैठा है।